हेलो स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल में एड मोटिवेशन 100%। मैं हूं सौरभ तंवर। आज हम करने वाले हैं एडिटिंग। हम देखेंगे ज़्यादातर क्या है, बच्चे के जो बेसिस है वो स्टार्टिंग में सही नहीं होते, ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, उसकी वजह से इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो आज हम करने वाले हैं एडिटिंग, जिससे आप अब इंग्लिश में मार्क्स जो एडिटिंग में वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सी, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग पैसेजेस हैव नॉट बीन एडिटेड। जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो पैसेज है उसमें कुछ वर्ड है जो एरर दे रखा है, उसको आपको क्या करना है, एडिट करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ जिन्हें आपको क्या करना है, याद रखना है, जिससे आप इजीली जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको नॉर्मली जो सिंपल टेंस होते हैं, टेंसेज होते हैं, जो भी टेंसेस हैं उनको आपको याद रखना है। उनके कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको एक बार पढ़ना है। हम साथ के साथ देखेंगे, कुछ अगर आता है तो सामने, ठीक है। जैसे पहला है हमारा, इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मीन कम्युनिकेटिंग ऑन गॉड ऑलमाइटी। इट इंक्लूड्स द डिवोशंस, verbal but mental prayers that are sing. There are various ways and forms to prayer and meditation, vocal prayers, etc. But the fundamental, either the base of prayer are not any of these. कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी में मत समझिए, आप इंग्लिश में समझिए। आपको सिंपली एक बार, पहली बार क्या करना है, रीडिंग लगानी है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, रीडिंग लगानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको रीडिंग लगानी है। तो सबसे पहले आपने रीडिंग लगा लिया। अब दूसरी बार अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है उसे ठीक है। अब एक बार और आप ध्यान से पढ़िए। दूसरा है, इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मीन कम्युनिकेटिंग ऑन गॉड ऑलमाइटी, इंक्लूड्स द डिवोशंस, वर्बल बट मेंटल प्रेयर्स दैट आर सेइंग। देयर आर वेरियस वेज एंड फॉर्म्स टू प्रेयर एंड मेडिटेशन, वोकल प्रेयर्स एटसेट्रा, बट द फंडामेंटल इधर द बेस ऑफ प्रेयर आर नॉट एनी ऑफ दिस। आपको इसे पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें पूरे में जो टेंस का प्रयोग हो रहा है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है, सिंपल। तो दूसरे नंबर पर आपको जिस पर ध्यान देना है वो क्या है, आपका टेंस। क्या है वो, टेंस। टेंस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया टेंस, ठीक है। टेंस पर आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए स्टार्ट करते हैं। इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मीट, आपको मैंने बताया ये क्या पूरा जो है, ये सिंपल किस में दे रखा है, ये सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है, पास्ट टेंस देखने को मिला है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सी मार्क कर लीजिए अब इस चीज़ को। मतलब पहली लाइन में आपको सिंपली क्लियर है कि जो है वो इसमें गड़बड़ है, क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसे, लेकिन पहले में क्या है, मीन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीन्स। क्या होगा, मीन्स। ठीक है। पहला, इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मीन्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग ऑन गॉड ऑलमाइटी। आपको इतना तो समझ में आ गया, ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर, कम्युनिकेटिंग ऑन गॉड ऑलमाइटी। देखिए कम्युनिकेटिंग सही है, गॉड ऑलमाइटी वर्ड है सिंपल सी, उसका कुछ मीन है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ मतलब है, तो बिल्कुल सही। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पर ऑल ऑन नहीं आएगा, गॉड के ऊपर की बात नहीं हो रही है किसी भी चीज़ के। यहाँ क्या हो रही है, बात गॉड के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, उनकी जगह पर विद गॉड ऑलमाइटी। क्या आएगा, विद। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स द डिवोशंस, वर्बल बट मेंटल प्रेयर्स दैट आर सिंग। देखिए इट इंक्लूड्स सही है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
दी डिवोशंस, सही है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखी। वर्बल, ठीक है, बट मेंटल प्रेयर, ये थोड़ा बात जो है समझ में नहीं आई। बट मेंटल प्रेयर, बट मेंटल, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में या 2 से 3-4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब हम लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर एंड का प्रयोग करते हैं, ये और ये, इसी तरीके से बात करते हैं ना। तो देखिए डिवोशंस, वर्बल एंड मेंटल प्रेयर, एंड क्या आएगा यहाँ पर, एंड, क्योंकि यहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो लास्ट में जो है ये और ये, डिवोशंस, वर्बल एंड और मेंटल प्रेयर्स दैट आर सेइंग। अब सिंपल ये देखिए, पहले हमने बात की इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मीन कम्युनिकेटिंग ऑन गॉड ऑलमाइटी, ओके, इट इंक्लूड्स, मतलब अब यहाँ पर क्या है, इट इंक्लूड्स द डिवोशन, वर्बल बट मेंटल प्रेयर दैट आर सेइंग, मतलब अभी प्रेजेंट में वो गा नहीं रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पहले की कि दैट आर सेइंग, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये प्रेजेंटली बात नहीं कर रहे हैं गाने की। सैड, दैट आर सैड, जो पहले हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो पहले हम गाते हैं या बोल रहे हैं वो जो प्रेयर है, ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर है, कम्युनिकेट करने का गॉड के साथ में, वो क्या क्या इंक्लूड्स करता है, डिवोशन करता है, वर्बल एंड मेंटल प्रेयर्स इंक्लूड्स करता है, जो कि पहले गाई जाती थी, ट्रेडिशनल पहले गाई जाती थी। देखिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, देयर आर वेरियस वेज एंड फॉर्म्स, मतलब देयर आर बिल्कुल सही है, वेरियस वेज, ठीक है, एंड फॉर्म टू, देयर आर वेरियस वेज एंड फॉर्म्स टू प्रेयर एंड मेडिटेशन। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, समझ में आ गया, देयर आर वेरियस वेज, बहुत सारे तरीके हैं क्या करने के, प्रेयर और मेड, तो टू नहीं आएगा, टू मेड प्रेयर नहीं, ऑफ, there are various ways and forms of prayer and meditation, of prayer तो ठीक है, लेकिन मेडिटेशन और वोकल प्रेयर एक्सेट्रा, ये लाइन देखिए आपको खुद समझ में नहीं आ रही होगी, there are various ways and forms to prayer and meditation, vocal prayer एक्सेट्रा, तो यहाँ पर एंड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, लाइक, जैसे प्रेयर के तरीके हैं, ये मेडिटेशन प्रेयर का एक तरीका है, वोकल प्रेयर एक अलग है, और एक्सेट्रा और बहुत सारे, तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइक, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आ गया, बट द फंडामेंटल एदर द बेस ऑफ प्रेयर आर नॉट एनी ऑफ दिस, बट द फंडामेंटल मतलब बेसिक जो है, बट द फंडामेंटल ईदर द बेस, एदर नहीं और दी बेस, या फिर बेस। सिंपल आपको कुछ प्रोपोजिशंस हैं, जैसे ऑन हुआ, एट हुआ, इन हुआ, और हुआ, एंड हुआ, इनटू है, तो ये कुछ प्रोपोजिशन है जिनके आपको जो बेसिक रूल्स हैं, और बेसिक मतलब कहाँ पे आपको इजीली पता ही है, बस आप नॉर्मली पैसेज को कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो और द बेस ऑफ प्रेयर आर नॉट एनी ऑफ दिस, देखिए बेस ऑफ प्रेयर मतलब सिंगल प्रेयर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज नॉट एनी ऑफ दिस। अब आपको ये तो सिंपल ही पता है कि इज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, और आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ में। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, देखिए काफ़ी बार होता है कि आपको समझ में नहीं आता, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। देखिए पहली लाइन हम देखते हैं, इन द ट्रेडिशनल सेंस, इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मीन, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गलत क्या है, तो देखिए इन द ट्रेडिशनल सेंस प्रेयर मीन, तो इन द ट्रेडिशनल बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेंस प्रेयर सही है,
तो आप देखिए कि एक एक वर्ड को देखिए, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं अपना, वो गलत नहीं हो सकते, वो समझ में आ गया, आपको पता चलेगा कौन सा गलत है। एटलीस्ट आप गलत लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स जरूर मिलेगा। तो ऐसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक और हम करते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा सेकंड, देखते हैं। मारीच चेंज हिम इनटू, पहला पॉइंट हमारा क्या था, आपको रीड करना है, करते हैं। मारीच चेंज हिम इनटू अ चार्मिंग गोल्डन डियर ऑन surpassing beauty and wandered around an ashram playfully in order to drawing Sita's attention. Sita is gathering flower near the ashram while she suddenly saw the golden deer enchanted with the charming beauty of the animal. एक और बार पढ़ना है आपको। Marich changed him into a charming golden deer on surpassing beauty and wandered around an ashram playfully in order to drawing Sita's attention. Sita is gathering flowers near the ashram while she suddenly saw the golden deer enchanted with the charming beauty of the animal. लॉकडाउन में आपने अच्छे से रामायण को देखा होगा, आपको ये पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि ये बात किसकी हो रही है। यहाँ पे सीता जी की एक रामायण में एक सीन है छोटा सा, उस सीन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है पूरे पैराग्राफ में। तो देखिए मारीच चेंज हिम इनटू अ चार्मिंग गोल्डन, यहाँ पर मारीच चेंज, देखिए पहली बात तो सीता जी की बात हो रही है, तो मतलब ये पूरा किस में है, पास्ट में है। पहला पॉइंट टेंस, आप पहला रीड कर लिया, टेंस देख लिया। थर्ड है प्रपोजिशंस देखते हैं आप। मारीच चेंज हिम इनटू अ, तो इनटू हिम मतलब मारीच ने चेंज किया उसको, किसको चेंज, नहीं वो खुद चेंज हुआ था, तो यहाँ पे हिम की जगह क्या आएगा, हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिमसेल्फ। चार्मिंग गोल्डन डियर ऑन सरपासिंग, मतलब वो किस में बदल गया, चार्मिंग गोल्डन डियर में। ऑन सरपासिंग, ऑन नहीं, ऑन उसके ऊपर नहीं, जिस वर्ड के साथ, विद सरपासिंग, क्या है, विद रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पर। तो विद सरपासिंग। ब्यूटी एंड वेंडर्ड अराउंड एन आश्रम, मतलब ब्यूटी एंड वेंडर्ड मतलब घूम रहा था किसके आसपास, आश्रम के। यहाँ पे स्पेसिफिक आश्रम की बात हो रही है, इसलिए कोई भी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं तो नहीं, क्या क्या आर्टिकल आता है, द। आपको आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, इनका भी ध्यान रखना है। तीन चीज आप मार्क कर लीजिए, टेंस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं में आती है। नेक्स्ट, द आश्रम प्लेफुली इन ऑर्डर टू ड्रॉइंग सीता's अटेंशन, प्लेफुली इन ऑर्डर टू, ड्रॉइंग नहीं आएगा, ड्रॉ अटेंशन। ठीक है, वो तो नॉर्मली आपको गलत लग ही रहा है कि ड्राइंग ऐसे नहीं आएगा, या ड्राइंग के साथ में क्या आता है आपको पता ही है, जा रहे हैं हम, कोई भी है जो कि हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ करते हैं। तो प्लेफुली इन ऑर्डर टू ड्रॉ सीता's अटेंशन, सीता इज गैदरिंग फ्लावर, इकट्ठा कर रही थी फूलों को, नियर दी आश्रम, तो इज आ गया, कर नहीं रही है, कर रही थी, तो क्या आएगा यहाँ पर, वॉज। या while she suddenly saw the golden deer, while no, when she, कब, when, जब उसने गोल्डन डियर को देखा, when, या when it was, yeah, when she suddenly saw the golden deer, now enchanted with the charming beauty of the animal, मंत्रमुग्ध हो गई किसके, चार्मिंग ब्यूटी को देखकर, किसकी, एनिमल्स की, विद द चार्मिंग ब्यूटी ऑफ द एनिमल, तो उसको देखकर मतलब उसके द्वारा
तो यहाँ पर उससे नहीं, उसके रेस्पेक्ट में नहीं, उसके द्वारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब है। बाय दी चाउमीन, उसकी चाउमीन से, उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गई, इसी तरह। तो आपको आई होप से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे जो दे रखा है एडो मोटिवेशन 100%, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। आपको यूट्यूब पर जाइए, एडो मोटिवेशन 100% सर्च कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो करते रहिए। आपको जो मार्क्स गेन करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो।